तुला राशि, तुला राशि शनि को अप्रिय राशि है, ये इनकी खुद की राशि है। जब इस राशि में होते शनि महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। आपने कर दिया क्या? तुला राशि वाले जात को आपकी राशि अतिशय प्रिय शनि महाराज के लिए है। क्यों? तुला में जब शनि महाराज इस राशि में होते हैं बहुत पावरफुल होते, बड़े प्रसन्न मुद्रा में होते। और तुला राशि वालों को जातकों के लिए शनि कभी कुछ गलत करते ही नहीं है। ध्यान रखने वाली बात, कभी गलत नहीं करेंगे। और जब भी तुला राशि वाले जात को शनिवार को अगर आप वैभव लक्ष्मी का पूजन करके, उनकी पूजा करके और शनि महाराज की पूजा करें तो आपके घर में हर प्रकार के सुख प्रदान करेंगे। जाते जाते हुए भी मीन राशि में पहुंच रहे हैं। कौन? आपके पंचम भाव में होंगे। चतुर्थ से निकल करके पंचम भाव में, छठे भाव में होंगे आपके शनि महाराज। न तो आपके ऊपर 7.5 का कोई कुप्रभाव पड़ेगा और न इस किसी ढैया का कुप्रभाव करेगा। शनि आपके लिए अर्थ प्रदान करेंगे, आपको विवादों से बचाएंगे। आप ध्यान रखने वाली बात यह होगी, लोहे इत्यादि का व्यापार नहीं, न आते हुए 29 मार्च को आते हुए मीन राशि में और न जाते हुए कुंभ राशि से। 7.5 और ढैया का प्रभाव आपके लिए कल्याणकारी है, लेकिन लोहे इत्यादि का व्यापार नया न सृजन करें। पुराना है कोई दिक्कत नहीं, नए लोहे का व्यापार या कोयले खदान का व्यापार नया सृजन न करें। क्यों? छठे भाव में खराब नहीं होते हैं। तुला राशि के लिए कोई मुकदमा आपका चल रहा होगा वो खत्म हो जाएगा। क्या? कोई रोग नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप शनि की जब उपासना करेंगे तो आपको तुला राशि वाले, यानी जो आप किसी देवता की उपासना करें, किसी ग्रह की उपासना करें, अगर आप शनि की उपासना करते हैं तो उसका 1000 गुना आपको फल प्राप्त होगा। क्या करें? नोट करिएगा। तुला राशि वाले जातक जब आप स्नान करें तो उसमें काले तिल डालें, हल्का नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, नागर मोथा और नीलगिरी का जो तेल होता है उसको अपने जल में जब सुबह डालें और स्नान करें तो तुला राशि वालों आपको अर्थ के क्षेत्र में जो संसारिक भौतिकवादी जीवन चाहिए उसमें 100% फायदा मिलेगा। शनि जो 16 वर्ष के बच्चे हैं तुला राशि वाले जात को, उनको कुछ नहीं शनि करते हैं। और तुला राशि वालों के लिए तो गलत करते ही नहीं, लेकिन 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए अगर कोई 7.5 चल रही है किसी भी राशि में, और तुला राशि वाले जातकों को जब भी आए तो उनकी राशि 16 वर्ष तक किसी बच्चे को 7.5 से प्रभावित नहीं करेगी, न ढैया से प्रभावित करेगी। शनि को रोकने के लिए मैंने जैसे इतिहास में नहीं बताया, महाराज हरिश्चंद्र अपने पुत्र, अपनी पत्नी दोनों से हाथ धोना पड़ा, दर दर भटकना पड़ा। एक बार की बात,
और शनि मैंने कहा राजा हो या रंग ज्ञानी हो विज्ञानी, शनि महाराज छोड़ते किसी को नहीं। यही तो वो जज हैं, वो न्यायाधीश हैं इस ब्रह्मांड के, और न्यायाधीश किसी के प्रति संवेदनशील नहीं होता है। अगर वो संवेदनशील हो जाए तो न्याय क्या करेगा? क्या? और दंड का भी न्यायाधीश दंडाधिकारी होता है। और शनि महाराज अधिकार खोकर बैठ रहना ये बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने भाई को भी दंड देना धर्म है, ये शनि महाराज का सिद्धांत है। शनि क्रूर नहीं है। अरे भाई, संसार में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए नकारात्मक की जरूरत होती है। क्या? जब पशु भी मानव भक्षी बन जाता है तो सरकारें उसे मारने का आदेश दे देती है। जब मनुष्य की वृत्ति हिंसक हो जाए, अमानवीय हो जाए, पैशाची हो जाए, राक्षसी वृत्ति हो जाए, तो मनुष्य को भी मारने का, फांसी पे लटकाने का अधिकार जज के पास होता है। शनि महाराज जब तुला राशि में होते हैं तो ब्रह्मांड की हाई प्रकार की एनर्जी पैदा होती है, जो सकारात्मक रूप में परिवर्तित होकर के सबको अभय प्रदान करती है। उन्हीं वैज्ञानिकों में, उन्हीं ऋषियों में, उन्हीं संतों में एक संत थे दधीची। महाराज इंद्र ने देवासुर संग्राम के लिए, त्रिपुरासुर को मारने के लिए दधीची की हड्डियों को मांग लिया। हड्डियां निकाल करके तो ले गए, लेकिन जो मांस का लोथड़ा था वहीं वो छोड़ करके चले गए। उनकी पत्नी पानी भरने के लिए गई थी, पानी भर करके वापस आई। उन्होंने देखा, अरे ये मेरे पति का हाल किसने क्या कर दिया। अब वो परेशान, उनके साथ मरने के लिए उन्होंने क्या काम किया, उनके पेट में बच्चा था, उन्होंने अपना पेट फाड़ा, बच्चे को पेट से निकाल करके वहीं बैठा दिया और अपने पति के साथ सती हो गई। उस बच्चे को दधीची की एक बहन आई, वो उठाकर ले गई। 4-5 साल तक उनको पाला। उसके बाद उनकी बहन, वो उनका स्वर्गवास हो गया और वो बच्चा उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके पीपल के जो फल होते थे उनको खा करके समय व्यतीत करने लगा। कोई हिंसक पशु भी नहीं उसे खाता था। एक दिन नारद जी उधर से निकले। कौन निकला? नारद जी। नारद जी ने पूछा, बेटे तुम कौन हो? तो बच्चा छोटा था। मैं, बाबा हमें तो पता नहीं हम कौन हैं। नारद जी ने अपनी योग साधना, उन्हें, अरे बाप रे बाप, महर्षि दधीची महादानी, उनके पुत्र, बहुत खूब। उन्हें, बेटा तुम्हारा नाम क्या? उन्हें, बाबा हमें पता नहीं। उन्हें, कोई बात नहीं, तुम्हें पीपल के फल खाते हो इसलिए तुम्हारा नाम आज से पीपला आदि रख देते हैं। तो उन्होंने पूछा, बाबा मेरे माता पिता कौन है? नारद जी ने उन्हें बताया, ऐसे ऐसे तुम्हारे पिताजी थे महाराज इंद्र, देवासुर संग्राम में लड़ने के लिए उनकी अस्थियों को दान में ले गए। तो बच्चा बोलता है, बाबा ऐसा क्यों हुआ? हमने क्या पाप किए? बेटा तुमने कोई पाप नहीं, तुम्हारे पिताजी पे 7.5 लगी हुई थी इसलिए ऐसा हुआ, और तुम गर्भ में आए तो तुम्हारे ऊपर भी 7.5 लगी। ये क्या होता है? बोला शनि ग्रह जब आता है तब ऐसा ही विषय हो जाता है। तो कहा, बाबा इनसे बदला लेने के लिए क्या उपाय है? उपाय कुछ नहीं, ब्रह्मा जी की उपासना करो, ईश मंत्र का जाप करो और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो तो उनसे वरदान पाओ। ठीक है? ब्रह्मा जी की वहीं बैठ करके उसी मंत्र का जाप करने लगा जो बाबा जी नारद जी दे गए।
ब्रह्मा जी प्रसन्न मुद्रा में सामने प्रकट हुए, बेटा वरदान मांगो। तो कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसी शक्ति दो कि जो मैं अपने शत्रु इंद्र और शत्रु शनि से बदला ले सकूं, जिन्होंने मेरे पिता को मारा है। और मुझे एक ऐसा दंड दीजिए जिससे कि मैं उसके कहीं भी स्पर्श भी करूं तो वो जल उठे। ब्रह्मा जी ने उसे ब्रह्मदंड दिया और कहा, तुम जिस पे दृष्टिपात कर दोगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। आहा, सबसे पहले वो दंड लेकर शनि महाराज के ऊपर प्रहार किया तो शनि की टांगें जलने लगी। क्या जलने लगी? तड़प उठा शनि महाराज, दौड़े दौड़े सूर्य जो थे अपने पुत्र को बचाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, सबके पास गए। अंत तो ब्रह्मा जी ने जाकर के उसे रोका और इतने में शनि महाराज काले पड़ गए दृष्टि पड़ने से और लंगड़े भी हो गए। इसलिए शनि महाराज की जो गति है वो 30 वर्ष की क्यों? इसीलिए है। सबसे धीमा ग्रह माना जाता है लंगड़ा होने के कारण। सामने जब जल गए, चेहरा जब जल चुका है तो शनि महाराज अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। क्यों? जो दृष्टि उनके ऊपर पड़ी वही दृष्टि उनकी आंखों में पहुंच गई। शनि की दृष्टि खतरनाक होती है। शनि जिस भाव में बैठते हैं अच्छा फल देते हैं, लेकिन शनि की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ ख़त्म कर देते हैं। शनि जब तुला में हो तो उतनी दृष्टि खतरनाक नहीं होती जितनी कि मेष राशि में खतरनाक होती। तो तुला राशि वाले जात को आपको जो मैंने उपाय बताए कि पीपल के नीचे, और उसी समय पिपलाद ने, ब्रह्मा जी ने मना किया पिपलादी को कि इसके बदले में दूसरा वरदान ले लो, ये मत करो। तो उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, आज के बाद किसी भी व्यक्ति जो 16 साल का बच्चा हो उसको गर्भ में से लेकर के 16 वर्ष तक शनि की किसी भी दशा का प्रकोप न लगे, और जो भी पिपलाद का नाम ले उसके पास शनि महाराज की 7.5 और ढैया दूर भाग जाए। जो भी पीपल के नीचे दीपक जलाए, काले तिल चढ़ाए, उसकी 7.5 शनि की ढैया उसको स्पर्श ही न करें। और जो भी पीपल के पत्तों का केवल मात्र प्रतिदिन या शनिवार वाले दिन स्पर्श करे तो शनि की ढैया और 7.5 उसके पास ही न जाए। धन्यवाद तुला राशि वाले जात को।